उधर राजधानी भोपाल में जिहादी मानसिकता के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पहले लव जिहाद तो अब लैंड जिहाद। हिंदू संगठन के एक और आरोपों ने अब खलबली मचा दी है। आरोप है कि राजधानी समेत यहां की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़ा तालाब पर जिहादी तत्वों की नजर है। लिहाजा मजार, मस्जिद, मदरसों का जाल नियमों को ताक पर रखकर फैलाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि लैंड जिहाद के पीछे कई नेक्सस सक्रिय हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देख रहे हैं ना ये वीडियो, जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि आगे हम जो आपको बताएंगे उसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आज न्यूज़ 24 टीवी पर सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और लैंड जिहाद की परतें खोलने जा रहे हैं। पर्दे के पीछे छिपे चेहरे को बेनकाब करने जा रहे हैं। लैंड जिहाद और आतंकियों के पनाहगार के अड्डे कैसे बनाए जाते हैं, इसकी परत दर परत सामने रखने जा रहे हैं। ये विश्व धरोहर, विश्व स्तरीय रामसर साइट भोपाल की जीवन रेखा बड़ा तालाब है। इस तालाब के बीचों बीच एक टापू है, जहां पहले मजार और मस्जिद का निर्माण कराया गया था। वहीं अब यहां मदरसे का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण के लिए यहां एक मौलाना ने वीडियो भी जारी किया है। ये बड़े तालाब के अंदर वन विहार के पास एक दरगाह है, हजरत शाह अली शाह रहमतुल्लाह अलैह तकिए वालों के नाम से। यहाँ इसमें मस्जिद बनी हुई है। यहाँ बड़े जोरों से काम शुरू किया जा रहा है और उसमें आप तमाम अवामुन नास से, सारे बिरादरान मिल्लत से एक दरख्वास्त है, वो ये है कि आप लोग इसमें अपना हिस्सा लेकर सवाब दारन हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अतिया ताउन इस बार कोड नंबर पर अरसाल फरमाएं। और चंदे की मांग के साथ पूरा स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। इस निर्माण पर हिंदू संगठनों की आपत्ति है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि तालाब के बीचों बीच बनी मस्जिद और मजार के निर्माण की जांच होनी चाहिए। जांच भी इस बात की कि आखिर तालाब की अथाह गहराई के बीच कैसे और कब इसका निर्माण किया गया। कई आतंकियों की पनाहगार रहे भोपाल की इस दुर्गम स्थल में कौन आता जाता है? आखिर क्या इसे जरूरत पड़ी कि बिना अनुमति के तमाम सुरक्षा एजेंसियों से दूर तालाब की अथाह गहराई के बीच में मदरसे का निर्माण कराया जा रहा है? पुरानी मजार है, हम मानते हैं कि बहुत पुरानी मजार है, वहाँ पर किसी जमाने में उर्स भी लगता होगा, लेकिन अब वहाँ पर भी लैंड जिहाद हो रहा है और वहाँ पर जो है एक मस्जिद का निर्माण हो चुका। मदरसे के निर्माण के लिए चंदे की मांग कर रहे हैं। वो वीडियो भी हमारे सामने आया हुआ है कि तामीर में अधिक से अधिक शामिल होइए और पैसा दीजिए। उसकी भराई चालू कर दी है उनने। शासन प्रशासन को जागृत होना पड़ेगा, ये लैंड जिहाद है। हिंदू संगठनों के आरोप पर न्यूज़ 24 ने इन स्थलों का मुआयना किया, जहां लैंड जिहाद के सनसनीखेज आरोप लगाए गए थे। इसमें पाया कि बड़ा तालाब के किनारे बनी वीआईपी रोड से लगे तालाब की जद में निर्माण की हद पार की गई है। यह निर्माण पहले मछली पकड़ने और अन्य कामों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ एक मजार नुमा निर्माण हो गया है। हर रंग से ढांचे को रंगा गया है। तालाब से लगे होने के कारण न तो यहाँ इबादत होती है, न ही आना जाना। हिंदू संगठनों ने यह भी बताया कि बड़ा तालाब पर बने राजाराम सेतु ब्रिज के नीचे तालाब को पूरा किया जा रहा है, ताकि मस्जिद के दायरे को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा तालाब के फुल टैंक लेवल के जंगलों के बीच भी धर्म विशेष के 3 से ज्यादा मजार नुमा, दरगाह नुमा निर्माण कराए गए हैं। कुल मिलाकर तालाब के चारों ओर 1 दर्जन से ज्यादा इस्लामिक धार्मिक स्थलों के निर्माण नियमों को ताक पर रखा गया। राजधानी भोपाल की जीवन रेखा कहा जाता है बड़ा तालाब, और इसके अलावा इसे विश्व स्तरीय संरक्षित भी घोषित किया गया है, क्योंकि यह रामसर साइट तमगा प्राप्त है। कई नियम कानून इस पर विशेषतः लागू होते हैं, लेकिन अब इस पूरे तालाब को लेकर हिंदू संगठनों का आरोप है कि यह जो है अब जो लैंड जिहाद है उसके कब्जे में आता जा रहा है। क्योंकि हिंदू संगठनों का साफ तौर पर आरोप है, जो टापू आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ अब मदरसा बनाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पहले से एक दरगाह है, लेकिन जो नियम है वह नियम के मुताबिक यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण नहीं हो सकता, ना सिर्फ तालाब के बीच में, बल्कि तालाब से FTL के लेवल यानी 30 मीटर तक किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो सकता। इसके अलावा 2 और ऐसी जगह पर चिन्हित की गई हैं जहाँ पर मजार जो है वो बनाई जा रही हैं, और एक जगह मस्जिद पर इस बात का आरोप लगाया गया है कि वो तालाब को पूरकर आगे बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 मामले यहाँ पर सामने आए हुए और साफ तौर पर इसकी शिकायत भी प्रशासन पर की गई है और तमाम नियम
अहम कानून है कि 30 मीटर तक किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता। विश्व संरक्षित स्थलों के रूप में बड़ा तालाब जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा वेटलैंड अथॉरिटी इसके लिए स्पेशल तौर पर गठित की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार के निर्माण कार्य जो हो रहे हैं, जो धार्मिक नाम पर, स्थलों के नाम पर यहाँ पर कब्जे किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके वीडियो भी हाल ही में एक जारी किया गया जिसमें बता रहे हैं कि मजार बनाई जा रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि अब तक राजधानी में कहां-कहां लैंड जिहाद के मामले सामने आए। कलियासोत वन परिक्षेत्र में एक मजार बनाई गई थी। केरवा के जंगलों में भी मजार नुमा निर्माण करवाया गया था। बिसनखेड़ी में एक दरगाह नुमा चबूतरे का निर्माण की जानकारी मिली। रातीबड़ और नीलबड़ क्षेत्र में धर्म विशेष के अवैध निर्माण के मामले सामने आए। शासकीय बिल्डिंग के ओपन स्पेस में नियम के खिलाफ 2 मजारों का निर्माण सामने आया। बड़ी बात तो यह है कि इन लैंड जिहाद के तमाम मामलों में एक भी संस्था, व्यक्ति, धर्मगुरु सामने नहीं आया, नहीं आपत्ति दर्ज करवाई। शिकायत में बताया गया है कि संगठित तौर पर एक गिरोह लैंड जिहाद के लिए सक्रिय है। इनकी जांच होनी चाहिए। न्यूज 24 ने पड़ताल में पाया कि 90% दरगाह, मजार नुमा निर्माण ऐसे स्थानों पर हुए जहां आवाजाही ना के बराबर है। इसमें जंगल, प्रतिबंधित क्षेत्र, वाटर बॉडी, सुनसान स्थल पर ही ज्यादातर निर्माण करवाए गए। अब बड़ा तालाब के किनारे लैंड जिहाद का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। बड़ा तालाब जरूरी क्यों है? उसके लिए तो यह है कि देखिए, आप जो क्लाइमेट चेंज के लें, पीने का पानी के लें, बहुत सारी चीज़ों के लिए तालाब की ज़रूरत तो है ही है। तो उसके अनेक कारण हैं ज़रूरत के, तो उसको परिभाषित करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन जो आपने कहा, जो नियम ये है कि कम से कम 50 मीटर उसका जो फुल टैंक लेवल या हाईएस्ट फ्लड लेवल आता है, उससे 50 मीटर तक किसी भी प्रकार का निर्माण मतलब प्रतिबंधित है, वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। और अन्य अलग अलग तरीके से तालाब के हाइड्रोलॉजी स्टडी के आधार पे निर्माणों को प्रतिबंधित किया हुआ है। उसके लिए शासन के पर्याप्त आदेश निकले हुए हैं, और अगर वहाँ कोई निर्माण होता है तो वो नियम विरुद्ध होगा। लैंड जिहाद के बढ़ते मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि ये भी संगठित तौर पर किया जा रहा है। सुनसान स्थान को चिन्हित किया जाता है। ये जंगलों, नदी, तालाबों और कई बार रिहायशी इलाकों में कम आवाजाही वाले क्षेत्र में होते हैं। मजार या दरगाह के नाम पर कब्जा कर आसपास बस्तियों को बसाने का काम किया जाता है। वीएचपी का आरोप है कि इसमें कई नेताओं के नाम भी शामिल हैं, जो इस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मामले की गहन जांच की जाए तो लैंड जिहाद के तार भी आतंकी संगठनों से जुड़ेंगे। उधर मुस्लिम संगठन ने इसे सिर्फ सियासत बताया है। जो लैंड जिहाद है, पूरा एक योजनाबद्ध षड्यंत्र रहता है। धर्म विशेष के जिहादी लोग इस प्रकार की ज़मीनों को तालाब के किनारे हो या जंगल में हो या ऐसी प्राइम लोकेशन पे हो जहाँ उनको पुल, डैम हो, उनके आसपास इस जगह को तलाशते हैं, वहाँ पर धीरे से चादर बिछाते हैं, फिर अपना निर्माण करके पूजा पाठ प्रारंभ कर देते हैं अपनी। और इसमें कहीं ना कहीं और ऐसे एरियो को तलाशते हैं जहाँ पर भविष्य में उनकी बस्तियाँ बस सकें, उनके लोगों को संरक्षण मिल सके और उनके लोग वहाँ के आसपास रह सकें। और इसका मूल तत्व पूरा लैंड जिहाद है। बिल्कुल मुसलमान तो इन सब कामों को बिल्कुल जांच की जाए, मगर मुसलमान तो इन सब कामों को अंजाम दे नहीं रहा ना। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि मुसलमान तो मस्जिदें जो बनी हुई हैं, मज़ारात जो बने हुए हैं, कब्रस्तान जो बने हुए हैं, वो मुसलमान उसकी देखरेख ज़रूर करते हैं। मगर आप ये बताइए कि रातों रात तो बन नहीं गए, ये तो बने हुए हैं, बरसों पुराने बने हुए हैं। और इन मस्जिदों में नमाजें हो रही हैं, मज़ार बने हुए हैं, उन मज़ारों के ऊपर चादरें चढ़ाई जा रही हैं, अगरबत्ती लगाई जा रही हैं, और हमारे हिंदू भाई कर रहे हैं ये सब काम। तो मुसलमानों का इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जितनी मस्जिदें, जितनी मज़ार बने हुए हैं, जितने कब्रस्तान बने हुए हैं, वो सब लीगल बने हुए हैं। बल्कि हमारे तो कब्रस्तानों पर काबिज हैं लोग, तो हमारी जगहों को खाली करना चाहिए। तो हमारी तो अपील यही है कि आप इस तरीके से टारगेट न करें। वहीं अब मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीते 20 सालों से प्रदेश में बीजेपी सरकार है। लैंड हो या लव जिहाद, ये सरकार की विफलता है। उधर बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में सुशासन की सरकार है। सरकार लगातार मामलों पर कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस खुद जिहादी मानसिकता का शिकार है। यही हालत है। 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब जब किसी मुद्दे पर राजनीति करनी है तो लव जिहाद आ जाता है, लैंड जिहाद आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, इन 20 सालों में किसकी सरकार है?
कि क्या किसकी पुलिस है, कौन लोग हैं, कहाँ मस्जिद है, कहाँ मंदिर है, कहाँ दरगाह है। सिर्फ चुनाव आते हैं जब ही मस्जिद और दरगाहें और मंदिर दिखाई देते हैं, लोगों का ध्रुवीकरण दिखाई देता है। मैं समझता हूं कि शायद खुफिया तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो सरकार का खुफिया तंत्र फेल है। लव जिहाद से लेके लैंड जिहाद तक के मामले सामने आ रहे हैं। ये 50 सालों की कांग्रेस की सरकारों के कुकर्म हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस ने किया। केवल और केवल एक धर्म विशेष को लैंड और लव जिहाद की स्वतंत्रता दी तो कांग्रेस की सरकारों ने। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें ये मामले उजागर भी हो रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है। सभी के ऊपर कार्रवाई होगी, उन्हें नेस्ते नाबूद किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति उजागर हो रही है, इसलिए कांग्रेस के नेता बेचैन होकर उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस को तो लैंड जिहादियों के ऊपर कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए। जब लैंड जिहाद को लेकर सरकार से मंत्री विश्वास सारंग से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि सरकार लगातार काम कर रही है। लैंड जिहाद हो या लव जिहाद, ऐसी मानसिकता को प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा। देश में यही दिक्कत है, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो। एक धर्म विशेष के लोग यदि इस तरह का काम करेंगे तो वो अक्षम्य है, उसको सहन नहीं किया जाएगा। लैंड जिहाद भी यही होता है कि हरा पोत दो, मजार बना दो और उस जमीन पर कब्जा कर लो, तो ना लैंड जिहाद चलेगा ना लव जिहाद चलेगा। राजधानी में जिहादी मानसिकता के लव के मामलों के सनसनीखेज एक के बाद एक खुलासे, तो अब लैंड जिहाद के चौंकाने वाले खुलासे। बीते 5 सालों में लगातार बढ़ते इन मामलों से एक बात तो साफ है, संगठनात्मक तौर पर इन मामलों को अंजाम दिया जा रहा है। जब राजधानी में ये हालत है तो सोचिए प्रदेश का क्या हाल होगा। कहीं पर्दे के पीछे की कहानी बड़ी तो नहीं। जिम्मेदारों को ये बात जिम्मेदारी से सोचनी होगी, समझनी भी होगी। राजधानी भोपाल में लैंड जिहाद के सनसनीखेज मामलों का खुलासा हुआ है और यह बात इस बात को लेकर इंगित कर रहे हैं कि शासन प्रशासन को इस पर गंभीरता से जांच करनी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से आरोप यहां पर लगे, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इन पूरे मामलों को लेकर कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा दल सामने नहीं आया है जो इस बात को लेकर दावा कर सके कि ये मामले गलत है। लिहाजा इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि इन पूरे मामलों की गहनता से अगर जांच की जाए तो इसके तार कई बड़े मामले से भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि हिंदू संगठन आरोप भी लगा रहे हैं। जरूरत एक जांच की है, पुख्ता जांच की है, गहन जांच की है। कैमरामैन विजय सिचकर के साथ शिखिल व्यवहार, न्यूज़ 24 भोपाल।